हेलो गार्डनर्स, वेलकम टू माय सनशाइन बालकनी गार्डन। तो आज के वीडियो में रिसेंटली गार्डनिंग शुरू किया है, यानी कि जो लोग नए गार्डनिंग शुरू किया है और उन लोगों को बहुत सारी चीज़ पता नहीं होता है और बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। जब मैं बिगिनर्स थी, यानी कि गार्डनिंग मैंने जब नहीं शुरू किया था तब मैंने भी बहुत सारे गलती किया था। तो बस मैंने सीखा है मेरी गलती से, मैं आज वही शेयर करूँगी ताकि मेरी मेहनत उन बिगिनर्स को मदद कर सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन वाइज और एनवायरनमेंट वाइज सही प्लान चूज़ करना। नर्सरी में जाकर ही ज़्यादातर हम लोगों को जो प्लान पसंद आ जाते हैं हम लोग वो प्लान खरीद लेते हैं, पर जो लोग नए गार्डनिंग शुरू किया है उन लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा प्लांट के लिए कितना सफिशिएंट सनलाइट और किस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपके पास सनलाइट बहुत कम आती है पर आपको फ्लावर प्लांट पसंद है और आपको फ्लावर प्लांट चाहिए, तो ये गलत होगा क्योंकि आपके फ्लावर प्लांट जो है वो मर जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट सनलाइट अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो ज़रूर मर जाएगा। और जैसे कि कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं जिसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपके पास ढेर सारा सनलाइट आपके बालकनी में या छत पर आती है, तो तब अगर आप उस प्लांट को अगर डायरेक्ट सनलाइट में रख दे तो वो प्लांट ज़रूर मर जाएगा। अगर आपके पास उस प्लांट के लिए परफेक्ट लोकेशन या फिर एनवायरनमेंट अगर आपके घर में या आपकी बालकनी में या आपके छत पर है, तभी आप उस प्लांट को खरीदें। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है मेकिंग करेक्ट सॉइल, यानी कि सॉइल मिक्सचर जो है वो परफेक्ट बनाना। सभी प्लांट के मिट्टी जो होता है, यानी कि सॉइल मिक्सचर जो होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि रेशियो जो है बहुत ही डिफरेंट होता है। ग्राउंड में जो हम लोग प्लांट लगाते हैं उसके सॉइल मिक्सचर अलग होते हैं और जो हैंगिंग पॉट में प्लांट लगाते हैं उसके सॉइल मिक्सचर अलग होते हैं। इसी तरह जो फ्लावर प्लांट्स के मिट्टी का जो रेशियो होता है वो अलग होता है और इंडोर प्लांट जो होते हैं उसके मिट्टी का रेशियो अलग होता है। तो बिगिनर लोगों के लिए जब भी कोई भी प्लांट आप बनाएं तो हमेशा सॉइल मिक्सचर का परफेक्ट माप लेकर ही बनाएं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र। स्पेशली जो लोग नए गार्डनर बने हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, प्लांट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसलिए ओवर फर्टिलाइज़ भी कभी कभी कर देते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि ओवर फर्टिलाइज़ करना एकदम कोई भी प्लांट के लिए सही नहीं है। कई बार होता है कि बिगिनर्स लोगों को लगता है कि फर्टिलाइज़ बार बार करने से फ्लावरिंग ज़्यादा होगा या फिर प्लांट ज़्यादा हेल्दी बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ कर देंगे प्लांट ख़राब हो जाएगा और मर जाएगा। कभी कभी होता है कि प्लांट के पत्ते भी जलने लगता है। बहुत सारे प्लांट होते हैं जिस प्लांट के फर्टिलाइज़र के रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहता है, तो इसलिए ओवर फर्टिलाइज बिल्कुल भी ना करें और साल में 2 बार खाद दे, सभी प्लांट के लिए वो काफ़ी है। और प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्लांट को फर्टिलाइज़ करें। आप चाहो तो नर्सरी से जब खरीदते हो तब आप नर्सरी वालों को ज़रूर पूछ सकते हो। बिगिनर्स जो गार्डनर्स होते हैं उन लोगों का और एक प्रॉब्लम जो कर देते हैं और गलती से पेड़ मर जाता है वो है ओवर वाटरिंग। डिफरेंट प्लांट का रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहता है। कभी कभी आपके सॉइल मिक्सचर और आपके एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वाटरिंग शेड्यूल आप कैसे बनाएंगे। बस एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वाटरिंग कोई भी प्लांट को अगर आप कर रहे हैं तो वाटरिंग करने से पहले एक बार मिट्टी ज़रूर चेक कर ले कि मिट्टी इसका सॉगी है या गीला है। अगर मिट्टी सॉगी है गीला है तो उसको उस दिन एकदम पानी मत दीजिए। बहुत सारे प्लांट होते हैं जिस प्लांट के मिट्टी एकदम पूरी तरह से ड्राई होने के बाद ही हम लोग पानी दे सकते हैं। बस आप एक बार फिंगर टिप्स को मिट्टी के अंदर डाल के चेक कर लीजिए। अगर मिट्टी गीला फील हो रहा है तो पानी मत दीजिए, अगर सूखा फील हो रहा है तो ज़रूर पानी दे दीजिए। ज़्यादातर बिगिनर्स लोग यही गलती कर बैठते हैं कि उन लोगों को लगता है कि रोज़ वाटरिंग ना करने से पेड़ मर जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने प्लांट को केयर करते हैं, पर प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से केयर करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो लोग नए गार्डनिंग शुरू किया है उन लोगों को बहुत चीज़ मालूम नहीं रहता है। तो एक ये पॉइंट है कि प्रूनिंग का जो सही टाइम होता है वो जो प्लांट समर के टाइम
पे ग्रोथ ज़्यादा करता है उस प्लांट को समर के टाइम पे आप या फिर समर सीज़न आने से पहले प्रूनिंग कर दीजिए। आप जहाँ से प्रूनिंग करेंगे आप देख पाएंगे कि वहाँ से ही आपके नए पत्ते या फिर नए ब्रांचेस निकल के बाहर आ रहा है। और इसी तरह आप प्लांट को बुशी भी बना सकते हैं। ये कोई भी इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, कोई भी प्लांट अगर आप सही टाइम पे प्रूनिंग करेंगे तो ज़रूर इसका नए जो ग्रोथ वो आप देख पाएंगे। और एक ग्रोथ का सही सीज़न होता है वह मानसून के टाइम। आप मानसून के टाइम पे भी आप कोई भी कटिंग कर सकते हैं या फिर प्रूनिंग कर सकते हैं। कटिंग को आप कोई भी वेल ड्रेन सॉइल में लगा लीजिए और नए आपके पेड़ भी बन जाएंगे। इसी तरह से आप नए प्लांट भी बना पाएंगे और आपके जो पुराने प्लांट होगा वो प्लांट बुशी भी बन जाएंगे। जो लोग नए गार्डनर्स बने हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिपोर्टिंग का टाइम। तो नए गार्डनर्स लोग करते हैं कि जैसे वो लोग नर्सरी से लाकर ही प्लांट को बहुत ही जल्दी रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। नर्सरी से ख़रीद के लाने के बाद अगर आप जल्द से जल्द अगर रिपोर्टिंग कर देंगे तो प्लांट शॉक में आ जाएगा और शॉक में आने के बाद प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए आप जिस लोकेशन में आप उस प्लांट को रखना चाहते हैं या प्लांट के जो लोकेशन रिक्वायरमेंट है उस जगह पे आप प्लांट को रख दीजिए। एटलीस्ट 1-2 हफ्ते रख दीजिए। उसके बाद जब से न्यू ग्रोथ आपको दिखने लगे उसके बाद आप रिपोर्टिंग कर दीजिए, क्योंकि नए इन्वायरमेंट में आने के बाद प्लांट को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है। अब जो आखिरी पॉइंट है वो है करेक्ट पॉट चूज़ करना। तो नर्सरी से आप जैसे ही प्लांट लाते हैं आपको प्लांट का प्लॉट साइज़ देखना है। अगर प्लांट का पॉट साइज़ बहुत ही छोटा है तो जब आप रिपोर्टिंग करेंगे प्लांट को तब आप जो पॉट आप लेके आए हैं नर्सरी से उस पॉट बस 2-3 इंच बड़ा एक दूसरे पॉट में इस प्लांट को रिपोर्टिंग करें। अगर प्लांट छोटा है तो प्लांट के हिसाब से और उसके पॉट के हिसाब से आपको नए पॉट में प्लांट को शिफ्ट करना है। और अगर प्लांट बहुत ही बड़ा है और छोटा कोई पॉट में अगर प्लांट को रखा है नर्सरी वालों ने तो आप प्लांट के साइज़ के हिसाब से पॉट चूज़ करें। क्या होता है कि जैसे छोटे प्लांट अगर आप बहुत बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे तो प्लांट का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है। प्लांट का जो रूट होता है वो रूट सिस्टम डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और प्लांट के ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। तो इसलिए करेक्ट पॉट चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन। और स्पेशली जो लोग नए गार्डनिंग शुरू किया है उन लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आया है और यूज़फुल लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को मदद कर सकूं। तो सी यू सून, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।